हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडोल सिंथेसिस के बारे में। इंडोल सिंथेसिस यानी इंडोल की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स है। ये कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जिसमें इसमें दो और दो से अधिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक साथ फ्यूज होते हैं और वो रिंग फॉर्म करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडोल प्रिपरेशन में। एक्चुअल में इंडोल का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजोपायरल। केमिकल नाम आपका क्या होता है? बेंजोपायरल। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसके पहले सिंथेसिस। अब यहाँ पे आप नॉमेनक्लेचर वगैरह इंडोल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर इस चैप्टर के, इसी टॉपिक के, इंडोल के और क्यूनिलीन के। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहला लिप्स सिंथेसिस। लिप्स सिंथेसिस में क्या होता है कि बेंजोपायरल कैसे प्रिपेयर होता है। हम लेते हैं ओ अमीनो ओमेगा क्लोरो स्टायरिन, ये इसका नाम है, हम इसको लेते हैं। इसके बाद इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम इथॉक्साइड के साथ। सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे हमारा बेंजोपायरल फॉर्म होता है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, हमें पता है कि अगर मान लीजिए इस बॉन्ड को हम इस तरीके से लिखते हैं H और इसको आप थोड़ा सा दूर करके इस तरीके से लिख दो Cl, तो आपको पता है यहाँ से HCl निकल जाएगा। अगर यहाँ से HCl हमारा निकल गया माइनस HCl, जो ही HCl निकला आपको बॉन्ड दिख रहा है कि CH डबल बॉन्ड CH और NH, तो आप यहाँ पे देखिए ये NH है, यहाँ तक ये NH है। उसके बाद NH किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा, C के साथ, यहाँ पे हो जाएगा C इसके साथ, फिर ये जुड़ेगा, ये CH के साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है? डबल बॉन्ड के साथ। तो ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, वापस ये सामने आपका दिख ही रहा है। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा CH डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या है? CH डबल बॉन्ड CH, ये साथ में किसके साथ जुड़ा है? NH के साथ, NH के साथ जोड़ दिएगा। बाकी ये दोनों तरफ से जुड़े ही हैं, वही आपका बन गया। कुछ नहीं करना है, केवल HCl यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा? आप वैसे सोडियम इथॉक्साइड एक तरह से बेस की तरह बिहेव करता है। हमें पता है जब भी किसी रिएक्शन में बेस आता है तो एसिड कौन से निकालने के लिए तो आया होगा, तो एसिड को निकाला यहाँ से HCl और ये बन गया। इसका मैकेनिज्म वगैरह बताने की बात जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, फिशर इंडोल सिंथेसिस, और एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया। फिशर इंडोल सिंथेसिस में क्या होता है, हम लेते हैं फिनाइल हाइड्राजोन को, ये भी किसका प्रिपरेशन है? यही बेंजोपायरल, उसके डेरिवेटिव बनाते हैं। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? उसमें आप कुछ भी ऐड कर दो, CH3 एल्काइल मिथाइल, यही होता है डेरिवेटिव। तो हम लेते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। इसका क्या करते हैं? पहले टार्टोमर्स शो कराते हैं, ये आपस में टार्टोमर्स, क्योंकि इस कंपाउंड पे ये इंटरमीडिएट जो इसकी फॉर्म होती है वो स्टेबल नहीं मानी जाती है, तो इसका टार्टोमर्स हम शो कराते हैं। ये टार्टोमर्स शो करके आपका ये कंपाउंड बनाएगा। टार्टोमेरिज्म यहाँ से आप लिख लीजिए, टार्टोमेरिज्म शो करेगा ये। टार्टोमेरिज्म के बाद ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से हम आगे देखते हैं। हमने क्या किया मैकेनिज्म में, ये सिंथेसिस ऑफ ये फिशर इंडोल सिंथेसिस है, यह फिशर इंडोल सिंथेसिस, ये इसका मैकेनिज्म है। तो देखिए हम करते क्या है इसमें, हमने पहले फिनाइल हाइड्राजोन लिया, इसका किससे रिएक्शन कराया? कीटोन से रिएक्शन कराया। कीटोन से रिएक्शन कराने पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से H और O ऑक्सीजन डायरेक्टली निकल जा वाटर निकल जा रहा है। वाटर जब निकलेगा यहाँ से तो आपको पता है कि नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से 2 बॉन्ड इसका लॉस हुआ है, तो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड होगा। ये NH के बाद N किसके साथ जुड़ गया? कार्बन के साथ। तो देखिए NH एंड किसके साथ जुड़ा? डबल बॉन्ड के साथ कार्बन था, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ गया, यहाँ पे CH3 और CH3, ये वैसे ही है। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि अगर देखिए बॉन्ड अभी तो हमें जोड़ना है, फ्यूज करना है, फ्यूज मतलब एक दूसरे से जोड़ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? H+ को निकालते हैं, क्योंकि H निकालना आसान होता है। जब ये H+ यहाँ से रिमूव होगा तो ये H+ रिमूव किसके पास होगा? जो ही H+ रिमूव होगा, ये होने का रीजन ये है कि ये नाइट्रोजन जो होता है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा इस कार्बन से, जो ही इलेक्ट्रॉन खींचा ये अगले वाले से खींचेगा, यहाँ से H इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जब ये खींचेगा तो H+ है, यहाँ पे माइनस, यहाँ के एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे जब ये गया यहाँ पे तो इस पे माइनस क्रिएट हो जाएगा, और ये माइनस क्या करेगा? तुरंत यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड के साथ हो गया, CH3 एजिड, उसके बाद NH, ये जो H आगे इसके साथ जुड़ा है, फिर यहाँ पे NH जस्ट आगे कंपाउंड। अब देखते हैं हम क्या होता है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो हम H+ ले लेते हैं। H+ जब यहाँ पे लिया गया,
H प्लस रिएक्शन में जब लिया गया तो H प्लस क्या करता है, आपको पता है क्या है, इसके पास लोन पेयर है एक्स्ट्रा। लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा H को, यहाँ पे हो जाएगा NH2। तो ये जब H प्लस यहाँ से जाके NH के साथ इसके पास लोन पेयर है तो ये H के साथ एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद ये बना देगा NH2। तो यहाँ पे NH2 CH3 CH2 NH सब कुछ ऐसे हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमें बॉन्ड फ्यूज कराना है, यानी जोड़ना है एक दूसरे के साथ। तो होगा क्या रिएक्शन में, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपना इस नाइट्रोजन से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक कर दिया तो इसको कंप्लीट करने के लिए ऊपर से आएगा ये वाला कंपाउंड्स, फिर ये CH3 एजिट, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज क्यों किया है, देखो जब भी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ खींचेगा तो इस पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब ये माइनस हुआ तो ये CH2 क्या करेगा, इसके साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा उसी रिंग से, ये इधर से खींचा तो ये CH2 क्या किया, इधर ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, CH2 ये वाला और इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये C इधर CH3 इधर NH2 जो था, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली खींच लिया अपना, तो हो जाएगा NH डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, माइनस वन अटैक करके यहाँ पे डबल बना देगा। अब डबल क्या करेगा, इस कार्बन के साथ अटैच होगा, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज ये रखना नहीं चाहता क्योंकि ये अनस्टेबलाइज करता है इस रिंग को। तो प्लस चार्ज क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचेगा इस प्लस चार्ज को डिमोलिश करने के लिए। जहाँ पे ये प्लस चार्ज खत्म हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्योंकि बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। डोनेट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम H प्लस को भी रिमूव करा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है इस रिंग की। तो ये H प्लस अपना डोनेट करेगा, तो जो ही H प्लस से डोनेट किया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज, और माइनस होते ही क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नाइट्रोजन भी तो बनाएगा बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन ब्रेक होगा तो वापस कार्बन की स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा CH2, ये CH2, C के साथ फिर NH2, ये वाली प्लस खत्म हो चुकी है इसकी, और ये साथ में CH3, और यहाँ पे NH, ये NH इसके साथ कंप्लीटली जाके जुड़ गया। क्यों जुड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इसको खत्म करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है, इसने अपना डोनेट किया जब इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वापस इसको डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन भी तो अनस्टेबल हो चुका था यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा देखते हैं आगे स्टेप, CH3 NH3। आगे हम क्या करते हैं, NH2H, मैंने बोला था जब भी किसी रिएक्शन में कोई भी गैस फॉर्म होती है तो इंट्रोपी सपोर्ट करती है वहां से आसानी से निकलने के लिए। तो NH2 और H निकल गया, NH3 अमोनिया गैस निकल चुकी है। अब अमोनिया गैस निकलते देखिए, यहाँ से H प्लस क्या होगा, यहाँ से NH2, तो ये तो माइनस में क्या हो गया, प्लस में, दोनों जुड़ के गए, तो जब ये माइनस में क्या होगा, प्लस में रहा होगा, ये माइनस में रहा होगा। अब ये क्या करेगा, माइनस अपना जो CH है, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये माइनस वाला क्या बनाएगा, डबल, कि जब इसके साथ ये जुड़ेगा तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी तो लेके जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड दोनों के बीच क्या हो जाती है, ये हो गया आपका बेंजीन, इसके बाद CH के साथ कौन जुड़ा है डायरेक्टली, C, ये इसके बाद जुड़ जाएगा, पार्शियली भी दिखा रहे हैं इसको, ये CH के साथ जुड़ जाएगा, वापस इसका CH3 बचा है, वो कहीं नहीं गया है, NH आपका ऐसा ही है। बस यही था इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है ये इसलिए बना है क्योंकि इसके पास माइनस है एक्स्ट्रा, इसका NH2 गया है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसके पास प्लस है, जब बॉन्ड बनेंगे तो माइनस क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। ये इसका मैकेनिज्म था, तो आप चाहे तो इसका वॉच करके ले लीजिए। आइए हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंडोल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसलिए देखते हैं कि किस पोजीशन पे अटैक होते हैं, वो सारे रिएक्शंस वही हैं। तो हमें पता है कि इंडोल्स का फॉर्मूला ये होता है, ये आपका हो गया इंडोल,
इस तरीके से। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे लोन पर अटैक करेगा और ये इस पे अटैक करेगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा इसका। यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ से अटैक करके यहाँ पे माइनस। तो हमारा जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हुआ तो कहाँ पे जाएगा, सारे के सारे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जा रहे हैं। तो ये सारे आपके कौन से रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। यहाँ पे आप देखो CH2 माइनस NO2+, ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये आपका सल्फोनेशन है। बट यहाँ पे एक नोट करके याद रखना कि सल्फोनेशन जो होता है वो एक्चुअल में सेकेंड पोजिशन पे होता है। सल्फोनेशन जो है आपको सारे रिएक्शन आपके थर्ड प्लेस पे हो गए, बट सल्फोनेशन जो होगा आपका वो सेकंड प्लेस पे होता है। सेकंड प्लेस पे होने का रीजन क्योंकि इस पे इसकी इंटरमीडिएट स्टेट जो फॉर्म करती है वो मोर स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू थर्ड स्टेट। बस यही रीजन है इसका। अब देखते हैं, जब यहाँ पे अटैक कराया हमने इंडोर पे C2H5ONO2 का, तो यहाँ पे हमें पता है कि NO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल से किस पोजीशन पर अटैक करेगा, माइनस पे। आपको दिख रहा है कि माइनस पोजीशन यहाँ पे अटैक मैंने करा दिया। इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 नाइट्रो इंडोल, 3 नाइट्रो इंडोल। इसका नाम आपका SO3 है, दिख ही रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2 2 सल्फोनिक 2 सॉरी इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड। इंडोल ही बोल दीजिए आप पहले, इंडोल DMF, सॉरी सही इंडोल ही पहले होगा, इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। इसका नाम आपको दिख रहा है, सॉरी एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में आपको पता है क्या होता है, एल्काइल का एडिशन, ये माइनस ये पूरी चीजें प्लस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होता है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन में। जैसा कि आप देखें तो आप यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कर दीजिए। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 3 मिथाइल इंडोल, 3 मिथाइल एंडोल। इस तरीके से हमने रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और भी रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह काफी रिएक्शन है। सारे रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। बाकी सारे प्रॉपर्टी, एल्काइलेशन है तो एसाइलेशन भी होगा, ब्रोमिनेशन भी होगा, हेलोजिनेशन भी होगा, ऐसे सारी प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है ये आपका सेकेंड पोजिशन पर अटैक करता है, सल्फोनेशन। बाकी सारे पोजीशन आपके थर्ड पे अटैक होते हैं। मैंने बता दिया इसका इंटरमीडिएट जो होता है वो इस पोजीशन पे क्या होता है, मोर स्टेबल माना जाता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। क्विनिलीन, कुछ प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि इंडोल के लिए बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो सबको पता है, ऑक्सीडेशन होने पे क्या होगा, रिडक्शन होने पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इसी तरीके सारे रिएक्शंस है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट जितने थे तो बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं क्विनिलीन के बारे में। तो क्विनिलीन क्या होता है, क्विनिलीन आपका होता है एक्चुअल में ये फूड कलर में येलो कलर देने के लिए यूज किया जाता है। क्विनिलीन कोई फूड सब्सटेंस होता है उसको येलो कलर प्रोडक्ट दिया जाता है इसके थ्रू, क्विनिलीन थ्रू। ये होता है क्विनिलीन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं क्विनिलीन के बारे में क्या समझते हैं, इसकी प्रिपरेशन के बारे में पहले देखते हैं। तो प्रिपरेशन क्विनिलीन का बहुत सारे होते हैं, कई सिंथेसिस में यूज होते हैं। कुछ मैं सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ एक दो सिंथेसिस के बारे में, उनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म आपका स्क्रॉप सिंथेसिस, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं स्क्रॉप सिंथेसिस। ये आपका सिंथेसिस है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, मैकेनिज्म वगैरह इसका कभी नहीं पूछा गया, बट प्रिपरेशन में यूज होता है। तो पहले हम देखते हैं फ्रिनलैंडर सिंथेसिस। तो इसमें हम लेते क्या, ओ अमीनो, इसकी पोजीशन को बोलते हैं ओ अमीनो बेंजल डिहाइड। ये बेंजीन है, CHO लगा है, बेंजल डिहाइड, और ये CH3CHO आपका एस्टल्डिहाइड है, ये आपका एस्टल्डिहाइड। हम क्या करते हैं, इसको बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। जब बेस आया तो आप देख लीजिए बेस क्या करता है, एसिड करे, या तो उसको एसिड वहां से रिमूव कराए या तो उसको न्यूट्रल बनाए। तो यहाँ का एसिड आपका क्या होगा, वाटर ही दिख रहा है एक तरह से। तो यहाँ सुनो इसने क्या किया, CHO ऐसे ही NH है, इसका क्या लिया है H2, इसका O, तो यहाँ से हमारा वाटर रिमूव हो गया,
यहाँ से जनरली वाटर रिमूव हो गया। अब इसका मैकेनिज्म आपको क्या बताना है भाई, H2O है, सीधे से आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा भी बेसिक नेचर हुआ, वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसके इसमें हम देखते हैं क्या होगा, CHO C फिर N इसके साथ डायरेक्टली जुड़ गया डबल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड गया तो डबल बॉन्ड इसका कंप्लीटली जुड़ जाएगा सर, ये यहाँ पे जुड़ गया, हो गया CH और CH3, ये बन गया। अब फिर यहाँ से क्या करते हैं, हीट दिया, जरा सा हीट देने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। हीट दो, आप यहाँ से देखो CH2CH CH डबल बॉन्ड हो, यहाँ से हमने क्या किया, इसका O और इसका NCH CH2H, यहाँ से आपका निकल जाएगा H2O, इस तरीके से ये आपका यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो फिर आप देखिए ये आपका बेंजीन हो गया, सॉरी ये रिंग हो गया, रिंग के बाद डायरेक्टली यहाँ पे CH जुड़ा है, CH का डबल बॉन्ड वैसे ही जुड़ा है CH के साथ, ये C हुआ, फिर C आया नीचे, फिर CH किसके साथ जुड़ा है, N के साथ डबल बॉन्ड में, तो N के साथ ये डबल बॉन्ड में जुड़ा है। अब चाहो तो आप इसको लिख सकते हो भाई, देख लो 1 2 3 बॉन्ड बना, इसका CH रहा होगा, यहाँ पर आप देख लो 1 2 3 बॉन्ड बना, इसका मतलब ये भी CH रहा होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये भी CH रहा होगा, 1 2 3, तो ये भी CH, वही CH तीनों 1 2 3, ये तीनों CH यहाँ पे है 1 2 3, और ये डायरेक्टली N से जुड़ा है, तो आपका बन जाएगा क्यूमीन। ये आपका येलो कलर का फूड वो होता है कलर देने के लिए फूड में। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें जो है स्क्राउब सिंथेसिस, हैशटैग लगा दिया मैंने इसको। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, आप ले लीजिए एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन हम कराते हैं ग्लिसरॉल के साथ, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। तो ग्लिसरॉल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो एक्चुअल में इतने पे ही ये प्रोडक्ट नहीं बन जाता है, और भी इसमें होता है। इसमें हम आपका यूज करते हैं एसिड हो गया, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हम, आपका C6H5NO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, इसमें होता है C6H5NO2, ये लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब समझ जितनी एसिड की रिक्वायरमेंट होगी हमें उतना H+ हम यहाँ से ले सकते हैं, इसलिए तो कंसंट्रेटेड यूज किया है। और यहाँ पे एक चीज और होता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पे ये भी होता है कि ये जो एनिलीन ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करता है, तो पहले ये जो बनता है वहां पे टार्टोमर्स फॉर्म होता है, टार्टोमेरिज्म जब ये शो करते हैं, उसके बाद क्यों टार्टोमेरिज्म शो करता है कोई भी कंपाउंड्स, जब कोई बड़े कंपाउंड्स यूज होते हैं तो टार्टोमेरिज्म इसलिए शो किया जाता है कि जो इसका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कंप्लीटली उस पोजीशन पे स्टेबल नहीं होता है। जैसे आपने जनरल टार्टोमेरिज्म का फार्मूला देखा होगा, तो कीटो फॉर्म किसमें चेंज होता है, इनोल फॉर्म में। कीटो मतलब आपका कन्वर्ट होगा, कीटो आपका कन्वर्ट होता है इनोल में। इनोल मतलब क्या होता है, इन प्लस ऑल, ऐसे ग्रुप में, क्योंकि ये कीटो के कंपेयर में, जैसे ये आपका हो गया कीटो ग्रुप और ये आपका हो गया इनोल, तो इनोल आपका इस तरीके से होगा, ये हो गया OH, यहाँ पे इन भी ग्रुप होगा और ऑल भी ग्रुप होगा। तो ये जो C डबल बॉन्ड केवल एक ग्रुप था, उसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल माना जाता है, इसलिए क्या शो करता है, टार्टोमर्स। ऐसे ही ये भी कंपाउंड होता है उस पोजीशन पे मोर स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्या करता है, आपस में स्टेबिलिटी शो करने के लिए टार्टोमर्स शो करता है। चलिए अब इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। आइए हम देखते हैं स्क्राउब सिंथेसिस का मैकेनिज्म। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्यूनिलीन की प्रिपरेशन में, और भी रिएक्शंस है पर इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं, पहले स्टेप में ग्लिसरॉल लिया, तो ग्लिसरॉल को हम कंसंट्रेटेड हीट देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट देते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, जब हीट देते हैं तो यहाँ से आपका वाटर रिमूव हो जाता है। आप कहीं से भी 2 मॉलिक्यूल वाटर ले लो, चलो OH और H इसका निकाल दिया, OH और H इसका निकाल दिया, तो हमारे यहाँ से 2 मॉलिक्यूल जब H2O निकल जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि CH2, यहाँ का OH क्या होगा, यहाँ पे आया होगा प्लस, यहाँ से अगर OH क्या होगा, सॉरी यहाँ से क्या होगा H, आप ऐसे देखिए इस तरीके से क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये माइनस क्या करेगा, अटैक करके डबल बॉन्ड बनाएगा। देख रहे हैं आप CH2 CH डबल बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हमें वाटर निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसका H, अब इसका O बचा ना, इसका H, सॉरी इसका O और इसका H2, तो आप यहाँ से H2 और O, जब आप ये निकाल दोगे तो O यहाँ से जब जाएगा तो बचेगा क्या आपका, O बचा, सॉरी CH बचा यहाँ पे ना, तो यहाँ का ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ का 2 मॉलिक्यूल H2 जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, COH, यानी O माइनस अटैक करके अपना CHO बना लेगा। इसी को बोलते हैं एक्रोलीन,
अब देखते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 2s2 निकल चुका है। आगे हम क्या करते हैं स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में हम देखते हैं कि अगले स्टेप में हम एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं। एनिलीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्रोलीन के साथ। ये जो फॉर्म हुआ है हमारा एक्रोलीन, तो एक्रोलीन में आप देखिए कि C डबल बॉन्ड हो H, ये हो गया CH CH2, NH2 है, ये आपका NH2 है। हमें पता है कि NH2 के पास लोन पेयर होता है, बेसिक नेचर होता है एनिलीन का। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से खींचना जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन अनस्टेबल होगा, ये कार्बन अनस्टेबल होगा तो बगल वाला से हेल्प के लिए जाएगा, ये इसको मदद करने के लिए गया, ये वाला मदद करने के लिए जाएगा, तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल होगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। हम देख रहे हैं कि यहाँ से NH2 के पास जो होता है लोन पेयर भी है, और अगर ये अपना H+ भी डोनेट कर दे तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा क्योंकि लोन पेयर है। तो यहाँ का O- जो होगा वो इसका H+ अट्रैक्ट करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये CH2 जो है इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। तो जब हम यहाँ पे अगले स्टेप में देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि NH बचा और ये CH2 के साथ जुड़ चुका क्योंकि इसका प्लस था, इसका लोन पेयर जाके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, CH2 गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ था CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, फिर C डबल बॉन्ड, अच्छा ये O- जो था ये H को अट्रैक्ट करके यहाँ पे OH बन गया। अब ये क्या करता है, ये फर्दर बैक बॉन्डिंग शो करता है OH, क्योंकि ऑक्सीजन केवल ये H को खींचने के लिए ऑक्सीजन आया था, एक्चुअल में इसका कोई रीजन नहीं था। वापस फिर क्या करेगा, अपने स्टेबलाइजेशन को फिर से बनाने के लिए बैक बॉन्डिंग करेगा। तो ये क्या करेगा, H+ को फिर से डोनेट करेगा। जब H+ को यहाँ से डोनेट करेगा तो H+ डोनेट करेगा तो ये वापस जो ऑक्सीजन खींचा तो फिर वो वापस जो कार्बन सपोर्ट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो वापस अपना खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन वापस अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया इससे। तो जब खींचेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह एरो का डायरेक्शन उधर माइनस होगा, इधर आपका प्लस होगा। तो जब माइनस होगा तो यहाँ से H+ रिमूव होकर इसके साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा CH2। तो आप अगले स्टेप में देखिए ये कंपाउंड पूरा है NH, उसके बाद CH2, CH2 बाद CH, ये H इसको अट्रैक्ट कर लिया होगा CH2, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे प्लस था तो ऑक्सीजन जब खींचा तो ये डबल बॉन्ड बना लिया, इसका प्लस भी खत्म, क्योंकि जब ये प्लस देगा तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस से वापस करेगा तो ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल कर न्यूट्रल, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड हो H, ये फॉर्म हो गया। अब हमें पता है कंसंट्रेट H2SO4 हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में है, हम H+ इसका यूज करते हैं। तो जब H+ हमने लिया तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से क्या है, इसी के पास जाने के चांसेस ही है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। या अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान देना, ये ऐसा काम जो हुआ है ये क्यों हुआ है, मैंने बोला कि टार्टोमर शो करता है, यहाँ पर आप लिख लेना टार्टोमेरिज्म, ये टार्टोमेरिज्म शो करता है। देखना ये एरो आपकी टार्टोमेरिज्म की होती है, ये वाली, ये स्टेबिलिटी ये ऐसे फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, वापस इसमें भी चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने डबल एरो बनाया है इस तरीके से कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसमें ज्यादा स्टेबल पड़ता है उस टाइम उसी में रिएक्शन करता है। तो ये टार्टोमेरेज शो करने के लिए ऐसा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इस कंपाउंड पे ज्यादा स्टेबल नहीं था तो ऐसा शो किया उसने। अब जब H+ का अटैक करा तो H+ आपका ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपका डबल बॉन्ड ऐसे नहीं, ये माइनस होता है तो H को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये H को अट्रैक्ट करेगा तो देखिए और भी फंक्शन चेंज हो गया। नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब ये H को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ होगा पार्शियल पॉजिटिव, इसकी मदद करने के लिए बगल वाले के पास तो है नहीं पाई बॉन्ड, ये इसकी मदद करे, तो ये क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो रिंग इसकी हेल्प कैसे करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से मदद मांगेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे रिंग को देगा इलेक्ट्रॉन्स, ये आगे प्रोसीड होगा, ये माइनस इसके साथ जुड़ सकता है, क्योंकि जब ये H इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आएगा, सॉरी प्लस चार्ज आएगा। अब इस प्लस की मदद करने के लिए बगल वाले किसी कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिंग से मदद मांगेगा, रिंग क्या करेगा, अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, वापस अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ होगा माइनस, माइनस के साथ प्लस। अब ये दोनों जुड़ने के लिए तैयार है। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका जो ये बॉन्ड था, ये कंपाउंड डायरेक्टली C के साथ जुड़ गया, तो देख लीजिए C के साथ जुड़ा, और इस C के साथ O था, H ये जुड़ गया, ये H आके जुड़ गया, तो यहाँ क्या बन गया OH, तो ये OH आपका बन चुका है। फिर ये किसके साथ जुड़ा है, CH2 के साथ, तो देखिए ये CH2 है, फिर ये CH2 किसके साथ जुड़ा है, CH2 के साथ, फिर ये CH2 किसके साथ जुड़ा है, NH के साथ, तो N आपका H। अब देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि N ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, N ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया था, डोनेट किया था, तो यहाँ पे आपका बना था डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हुआ, तो डबल बॉन्ड होते ही कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड वापस से तुरंत ही खींच लेगा। अब खींचा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे माइनस अगर ना होता तो ये प्लस के साथ जुड़ता ही नहीं, इसकी मदद करने के लिए कोई है नहीं, तो इसको अपने से अपना रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ा रेजोनेंस के थ्रू। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जब इसने डोनेट किया होगा इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गया,
यहाँ पे डोनेट किया तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज और इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया। हम देखते हैं कि यहाँ वाला कार्बन जो है 1 2 3 4, अच्छा ये रिंग की जो एरोमेटिसिटी थी वो तो टूट गई, इस माइनस ये बॉन्ड के टूटते हैं ये पूरी एरोमेटिसिटी टूट चुकी है। तो एरोमेटिसिटी टूटने के लिए मैंने पहले बताया था कि एरोमेटिसिटी बनाने के लिए कौन सबसे अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है, एच होता है। सबके पास हमें पता है हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हमने निकाला और जो ही हाइड्रोजन H प्लस से निकलेगा यहाँ पे आपका हो जाएगा इस कार्बन पे माइनस चार्ज, माइनस तुरंत क्या करेगा इस पे अटैक कर देके डबल बॉन्ड बना देगा, ये वापस से इसका जो प्लस चार्ज है वो भी खत्म हो, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है वो सबसे डिस्टेबलाइजेशन होता है। तो ये प्लस चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो गया NOH, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये N का प्लस चार्ज खत्म, सॉरी ये H इसका पहले था। अब इसके आगे देखते हैं, जब ये डबल बॉन्ड स्टेबल हो चुका है हमारे पास OH बचा H, जरा सा ये हीट देने के बाद यहाँ से हमारा H2O निकल जाएगा, OH और H, ये जब H यहाँ से जाएगा तो प्लस से जाएगा, OH जाएगा तो माइनस से जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, माइनस तुरंत अटैक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। तो अगले स्टेप आप देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे N माइनस करके डबल बॉन्ड बना दिया, ये NH और एक H तो सभी के पास पड़ा है, ये H यहाँ पे H सबके पास H पड़ा है। अब हम क्या करते हैं लास्ट स्टेप, इसको आप स्टेप थर्ड भी बोल सकते हैं शायद। स्टेप थर्ड आपका ये होगा, हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है। ये C6H5NO2 यहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है कि क्या करता है हाइड्रोजन को रिमूव करता है, यानी ऑक्सीडेशन क्या करता है हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ से H और यहाँ से H को क्या करेगा ये ले लेगा, जब यहाँ से H जाएगा तो मान लो एक H प्लस में गया होगा एक H माइनस में गया होगा, तो एक माइनस एक प्लस ये क्या करेगा अटैक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, बस आपका क्यूनिलीन फॉर्म हो चुका है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपका क्यूनिलीन होता है। आप वीडियो पॉज करके इस रिएक्शन को स्पेशली एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे क्यूनिलीन की एक और प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका नाम है फ्रॉम इंडोल। इंडोल से कैसे क्यूनिलीन बनता है, तो ये आपका देख रहे हैं इंडोल है, ये आपका इंडोल है। हम क्या करते हैं CH2Cl2 का CHRLI के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक जनरेट होता है, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। होगा कैसे आप देख लीजिए, CH2Cl2 है, ये आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ से आपका एक H निकल गया, तो आपका ये बन जाएगा यहाँ से HCl निकाल दीजिए आप, इसके साथ LiCl के साथ एक LiCl चाहो तो आप लिख सकते हो, एक LiCl निकल गया, एक Cl बचा CH2, तो यहाँ से CH3 यहाँ से CH3 और CH3 और H ये लेके CH4 बन जाएगा, एथिन गैस यहाँ से निकल जाएगी और आपका बचेगा CCl और एक H। तो इसके पास C 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 तो बना रहा है, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब इसका यूज हम करते हैं यहाँ पे, देखिए हम इंडोल लिए, इंडोल के साथ CHCl, इसको बोलेंगे आपका क्लोरोइथीन भी बोलते हैं, इसका नाम होगा क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन। तो क्लोरोइथीन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं RLI का वही प्रेजेंस में, हम देख रहे हैं कि यहाँ से RLI ये हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम सॉरी लिथियम आपको सबसे पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी है। तो ये करेगा क्या, यहाँ से H को रिप्लेस करेगा, Li इसकी जगह लेगा H को, H से भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो CH3 यहाँ से H को लेके CH4 बना देगा, आप ऐसे देख लीजिए Li प्लस होगा CH3 माइनस, तो CH3 माइनस H को प्राप्त किया बना दिया CH4, Li आके यहाँ पे जुड़ गया। अब देखते हैं हम कि ये CH2 जिस टाइम ये Li आके जुड़ा होगा यहाँ पे, ये Li क्या करेगा, इसके नाइट्रोजन के पास आपके लोन पेयर भी बचे हैं, ये Li जब यहाँ से जाएगा वापस, क्योंकि मेटल है, मेटल ज्यादा देर तक किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के साथ नहीं जो रुक सकता है, तो ये Li क्या करेगा वापस जब ये जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे के जाएगा। अब नाइट्रोजन को जब इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक्चुअली में बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा आपको पता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल्स तैयार है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक्चुअली बॉन्ड यहाँ पे प्लस माइनस में नहीं टूटेगी,
ये बॉन्ड जो ब्रेक हुआ होगा वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री इसका रहा होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा, तो एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास भी बचा, एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे जुड़ गए, बचा क्या CH तो CH यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, मैंने बोला कि लिथियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के साथ किसी भी कार्बनिक कंपाउंड से ज्यादा देर तक नहीं रहता है। जैसे आपने गिरनार्ड एजेंट पढ़ा होगा, बस वही RMGX यही है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड्स में जो सारे रिएक्शंस के साथ यूज होते हैं। बाकी ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि बहुत कम टाइम के लिए इसके साथ जुड़ता है, क्योंकि H को बस रिमूव करना था इसलिए ये जुड़ा। जब Li यहाँ से अपना जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जब खींच लेगा तो ये बॉन्ड किस पे, ये जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या चले जाएगा, इस बॉन्ड को चला जाएगा, रेफर हो जाएगा रेजोनेंस की तरफ। तो ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे बना देगा डबल बॉन्ड। अच्छा अब देखिए जब ये यहाँ पहुंचा तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ब्रेक कैसे हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ था, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई थी, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ही अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा कार्बन के पास उसकी बैलेंसिंग टेंडेंसी पूरी हो जाएगी, क्लोरीन वहां से चलता बनेगा। तो क्लोरीन जब यहाँ से निकल जाएगा तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो कंपाउंड्स है ये एक रिंग एक्सपेंशन में फॉर्म हो जाएगा। तो एन के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर कार्बन के बाद फिर अगला बॉन्ड यहाँ पे ये वाला, फिर उसके बाद ये, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इस कार्बन के जस्ट बगल में ये आपका नाइट्रोजन को एडजस्ट हो गया, फिर कार्बन पर अगला देखिए ये कार्बन यहाँ पे आपको क्या डबल बॉन्ड पार्शली, तो देखिए ये नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन के बाद कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद ये कार्बन, यहाँ वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ ये आपस में क्या बना लेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब खींच लिया तो कार्बन की बैलेंस पूरी हो गई तो क्लोरीन यहाँ से क्या होगा, चलता बना, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो क्लोरीन यहाँ जब चलता बनेगा तो फिर ये कार्बन इसके साथ, फिर ये वाला रिंग इसके साथ, तो यहाँ पे एक तरह से रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। बस ये ध्यान दीजिएगा, जो 5 मेंबर रिंग था वो 6 मेंबर रिंग में हो गया, 1 2 3 4। ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई ग्रुप के साथ फ्री रेडिकल्स ग्रुप आपके यूज होते हैं तभी रिंग एक्सपेंशन होता है, क्योंकि आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होने चाहिए, जैसे इसका नाम क्लोरोइथिलीन, तो ऐसे कंपाउंड्स होने चाहिए जिसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा हो, वही तो रिंग को एक्सपेंड कर सकता है। कार्बन के साथ एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तो वो जब भी किसी के साथ जुड़ेगा एक तो उसको लोन पेयर देगा, साथ में कार्बन भी देगा, इसलिए 5 मेंबर रिंग था, 1 2 3 4 5, बट अब कितने हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग, ये आपका हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया क्विनिलीन के बारे में, क्विनिलीन के कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी बचे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।